तो हम लोग बात कर रहे हैं धनु लगन वालों के लिए अभी मार्च 2023 का महीना कैसा बीतेगा। तो देखिए आपके सामने जो कुंडली अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये कुंडली मार्च के गोचर के हिसाब से ही तैयार की गई है। फिर भी हो सकता है गोचरीय स्थितियों में कुछ परिवर्तन अवश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रहों के गोचर को, उसके बाद देखेंगे कि आपके ऊपर जो गोचर का असर है वो क्या पड़ेगा। तो बात करें अगर हम सबसे पहले सूर्य के गोचर की, 15 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे। इसके बाद ये मीन राशि में जाएंगे। बुध 16 मार्च से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च को मेष राशि में जाएंगे। शुक्र 12 मार्च को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 13 मार्च से मिथुन में प्रवेश करेंगे। गुरु मीन राशि में रहेंगे। शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 मार्च को मिथुन राशि में गोचर करेंगे और राहु अभी मेष में है और केतु तुला में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। और उसके बाद अगर हम देखें कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए इस गोचर के हिसाब से, तो सबसे पहले बात करेंगे गुरु की। गुरु आपके लग्नेश और चौथे घर के स्वामी, और इनका लगभग अब जो चौथे घर में आपके गोचर है वो समाप्ति की ओर है। अप्रैल में गुरु अपना जो भाव है बदल लेंगे और पंचम भाव में आपके चले जाएंगे। तो फिलहाल अभी तक गुरु का जो ये प्रभाव है आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही रहा होगा। माता के साथ अच्छे संबंध रहे होंगे, माता से अटैचमेंट अच्छी रही होगी, और माता और आपका जो कनेक्शन है काफ़ी बेहतर रहा होगा। कुछ आपने घर पर एंजॉय करा होगा बहुत अच्छे से, और आपके कुछ ऐसे काम भी बने होंगे जैसे कि आपका कैरियर या आपका घर का कोई प्रॉपर्टी वगैरह का लेन देन वगैरह, या इस प्रकार का कोई काम आपका जरूर ही बना होगा इस गोचर में। तो गुरु ओवरऑल यहाँ पर आपको घर का सुख देने, परिवार फैमिली का सुख देने के लिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर थे। और यहाँ पर जो गुरु का प्रभाव है ओवरऑल, अगर आपका गुरु अच्छा है कुंडली में तो प्रभाव काफ़ी अच्छा ही रहा होगा। बाकी कैरियर के लिए भी यहाँ पर जो गुरु की क्योंकि दृष्टि पड़ रही है तो उस वजह से आपको काफ़ी सपोर्ट रहा होगा गुरु का। अब यहाँ अगर हम देखें तो फिलहाल भी अगर आपका कोई हायर एजुकेशन या इस प्रकार का कोई काम है, या जैसे कि मान लीजिए आपका स्पेशली कुछ जॉब के पर्पज से कोई काम अटका हुआ है, तो अभी 1 महीने का समय लगभग और है, 1 महीने से ज़्यादा ही समय आपके पास है, तब तक वो अपना काम आप पूरा कर लीजिए। इसके अलावा कुछ लोगों के फॉरेन टूर भी हुए होंगे जिनका गुरु 12वें घर में है, या किसी किसी को कोई उपासना या सिद्धि इस प्रकार के कामों में सफलता मिली होगी। तो उसके बाद हम आगे बढ़े तो बात करेंगे शनि की। शनि अभी सेकंड लॉर्ड और तीसरे घर के स्वामी होकर तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। इन्होंने भी अभी अभी अपना जो भाव है वो बदला है और अब ये तीसरे भाव में आ चुके हैं, यानी आपको थोड़ी मेहनत अभी ज़्यादा करनी है। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, साथ ही भाई बहनों के साथ कभी कभी मनमुटाव भरा संबंध हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद शनि आपको रिजल्ट जरूर देंगे। कुछ हद तक देखा जाए तो ऐसा शनि है आपको काफ़ी ज़्यादा ठोस बनाता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाता है किसी भी काम को करने के लिए, जोखिम लेने और काम के लिए स्पेशली हार्ड वर्क करने को लेकर ये शनि दिखाते हैं। तो जितना भी आप काम करेंगे, जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे, उसका जो रिजल्ट है आपको जरूर मिलेगा। इसी तरह से शनि यहाँ से देख रहे हैं आपके पंचम भाव को। पंचम भाव को देखने से ये आपके एजुकेशन वगैरह संतान पक्ष को प्रभावित करेंगे। कुछ कामों को ये बहुत सडनली रोक सकते हैं। अभी तो इनका डिग्री है वो ज़्यादा नहीं है, अभी तो प्रवेश इनका हुआ ही है, तो फिलहाल इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा प्रभाव आपके बढ़ता जाएगा। इसके अलावा शनि नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव को देखने से थोड़ा आपके फॉरेन टूर डिले हो सकते हैं, आपको कहीं दूर की यात्रा करनी हो वो डिले हो सकता है। साथ ही आपको अपनी हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई प्लान करना है तो उसमें भी आपके डिले नज़र आ सकता है आने वाले समय में। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल अभी पंचमेश और 12वें घर के स्वामी होकर सबसे पहले इस महीने में आपके वो छठे घर में रहेंगे। छठे घर में यहाँ पर ये शुक्र की राशि वृषभ में रहेंगे, तो पंचमेश होकर ये आपके छठे घर में आ रहे हैं और 12वें घर के स्वामी होकर भी ये छठे घर में रह रहे हैं। तो इनका जो गोचर है, देखिए इनका गोचर अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण इनका गोचर रहने वाला है आप लोगों के लिए। और मंगल का एक तरह से जो गोचर है आप लोगों के लिए, छठे घर का जो गोचर है, सडनली आपको अपने कलीग्स के साथ कोई ना कोई विवाद करवा सकता है। संतान पक्ष की हेल्थ को लेकर ये स्थिति इतनी अच्छी नजर नहीं आती। और मंगल 13 मार्च तक आपके अभी छठे घर में ही रहने वाले। तो जिन लोगों का कोई काम है, कोई बिजनेस है जो विदेश के साथ जुड़ा हुआ है, या आप लोग विदेश में रहकर कोई काम कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। लेकिन अदरवाइज आपको कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं संतान पक्ष के लिए।
आप अगर किसी भी विवाद में फंसे हुए हैं तो उस विवाद को लेकर आपको ज्यादा कुछ नुकसान हो सकता है। साथ ही अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन जहां पे आप बहुत बुरा अनुभव कर रहे हैं जीवन में, तो उन कंडीशंस को कुछ हद तक आप अपनी मेहनत के द्वारा सुधारेंगे, आप अपने जीवन को संवारेंगे। और मंगल का ये जो गोचर है छठे घर का, वो आपको ऐसी ताकत देगा, कुछ जोखिम लेने की ताकत देगा। तो यहाँ पर मंगल एक तरह से देखा जाए तो आपके सारे जो कष्ट हैं, सारे जो आपके स्ट्रगल हैं, उनको दूर करने वाले हैं। उसके बाद मंगल जा रहे हैं आपके सप्तम भाव में। मंगल सप्तम भाव में जाने से आपको एक तो आपका कोई किसी की तरफ अट्रैक्शन होना, यानी आपका अगर किसी से कोई प्रेम संबंध है तो उनके साथ कोई रिलेशनशिप वगैरह बनने के चांसेस बनेंगे। साथ ही ये कोई आपके जीवन में कोई नया कोई व्यक्ति आने के भी चांसेस हैं। स्पेशली अगर स्त्रियों की कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है तो उनके जीवन में कोई ना कोई उनके कोई बॉयफ्रेंड का या उनके कोई पार्टनर का आगमन हो सकता है। तो ऐसे में ज्यादातर पुरुषों की कुंडलियों में नहीं, लेकिन स्त्रियों की कुंडलियों में ये अगर ऐसी स्थिति बनती है धनु लगन वालों के लिए, तो आपकी लाइफ में कोई आपका कोई लवर आ सकता है सडनली आपकी लाइफ में। और ऐसे में देखिए यहाँ पर मंगल हैं तो कुछ विवाद हो सकते हैं। आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो थोड़ा मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार की स्थितियाँ दिखाई देती हैं। साथ ही पार्टनर की हेल्थ के लिए उतना अच्छा स्थिति नहीं है। अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट किया हुआ है, पार्टनरशिप की हुई, तो पार्टनरशिप ब्रेक होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे। इसके अलावा मंगल की ये स्थिति ये दिखाती है कि आपका जो पार्टनर है कुछ ज्यादा आपसे डिमांड करेगा रिलेशनशिप वगैरह को लेकर और केयर को लेकर। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा जीवन साथी के साथ अच्छे से बिहेव करके चलना है। अब बात करें अगर यहाँ पर हम, तो मंगल आपके लगन को भी देख रहे हैं, अपने उच्च के घर को देख रहे हैं, और साथ ही मंगल देख रहे हैं आपके 10th हाउस को। तो इन भावों पर ये प्रभाव डालेंगे और काफ़ी अच्छा प्रभाव इन भावों पे डालेंगे, जिससे आपको फायदा जरूर होगा। लेकिन मंगल की जो एनर्जी है काफ़ी फाइटिंग एनर्जी है, तो कुछ हद तक आपको आपके कामों में यहाँ पर विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर शुक्र के बारे में। शुक्र छठे घर के स्वामी है और आपके लाभ स्थान के स्वामी। अभी शुक्र का गोचर आपके चौथे घर में होगा। चौथे घर में ये इनका गोचर 12 मार्च तक रहेगा। तो 12 मार्च तक इनका गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद इनकी युति आपके जो राहु गोचर कर रहे हैं फिलहाल पंचम भाव में, उनके साथ होगी। तो गुरु के साथ शुक्र रहने वाले, और शुक्र और गुरु का जो युति है काफी अच्छा रहेगा। घर परिवार के साथ अच्छा आप समय एंजॉय करेंगे। लेकिन ये स्थिति बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। 12 मार्च के बाद शुक्र प्रवेश कर जाएंगे आपके पंचम भाव में। लेकिन देखिए शुक्र यहाँ जब रहेंगे तो अपने नीच के घर को भी देखेंगे, और ये कोई घर पे कोई भी पार्टी वगैरह का आयोजन या इस प्रकार का कोई भी आयोजन दिखाते हैं। साथ ही कोई प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में फायदा होना दिखाते हैं, और कोई लग्जरी वस्तु का सुख आपको मिलेगा, घर का सुख आपको मिलेगा, इस प्रकार की स्थितियों को दिखाते हैं। उसके बाद शुक्र जा रहे हैं राहु के साथ युति करने के लिए पंचम भाव में। पंचम भाव में जब राहु के साथ शुक्र रहेंगे तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बनेंगे। ये सबसे ज्यादा चांसेस पुरुषों की कुंडलियों में बन सकते हैं। साथ ही आपको सडनली कहीं ना कहीं से कोई फाइनेंशियल गेन होगा, और संतान के प्रति आप ज्यादा अलर्ट रहने वाले। संतान के साथ अटैचमेंट बहुत अच्छी होगी आप लोगों की। तो कुछ इस तरह के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई क्रिएटिव स्किल्स से जुड़े हुए हैं तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। आप कोई डांसर हैं, सिंगर हैं, तो आपको फायदा होगा। साथ ही धन लाभ बहुत बड़ी मात्रा में आपको राहु शुक्र की युति में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैंने राहु शुक्र की जो युति है इसके ऊपर अलग से पूरी वीडियो बनाई है, 12 वीडियो है, तो आप प्लेलिस्ट में चेक करके उनमें से अपने वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं यहाँ पर बुध के बारे में। बुध का गोचर काफी महत्वपूर्ण है। बुध क्योंकि इस मंथ में नीच के भी हो रहे हैं। 16 मार्च से ये मिथुन में प्रवेश करेंगे, और 16 मार्च से पहले लेकिन आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरे भाव में रहने से आपके लिए कम्युनिकेशन में या आपके जॉब के लिए देखा जाए तो स्थिति अच्छी रहेगी। जॉब वगैरह को लेकर या जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं कोई टूर करना पड़ सकता है आप लोगों को। साथ ही अगर आप एजुकेशनल फील्ड में हैं, आप एक राइटर हैं, कोई भी प्रकार के आप आर्टिस्ट हैं, तो फायदा बहुत ज़्यादा होगा।
बुध की जो स्थिति है आपके तीसरे भाव में, बुध की स्थिति बनने से कोई ना कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम में आपको ये सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बुध यहाँ नीच के हो रहे हैं, लेकिन नीच भंग हो रहा है इनका गुरु के द्वारा। तो ऐसे केस में अब बुध जब तक आपके 4th हाउस में है, कैरियर पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए। जीवन साथी के साथ भी बहुत अच्छे संबंध बनाकर आप लोगों को चलना चाहिए। इसके अलावा जीवन साथी की तरफ से आपकी फैमिली को कोई ना कोई स्पेशल सपोर्ट मिल सकता है। बुध की ये स्थिति कहीं ना कहीं घर पर ज्यादा बातचीत और परिवार वालों के साथ ज्यादा कुछ ना कुछ वार्तालाप को दिखाती है। और बुध का जो अपने घर पे यहाँ पे एस्पेक्ट पड़ेगा गुरु के साथ, तो ऐसे में करियर के लिए तो ये अच्छी स्थिति है ही। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए बुध आपको उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा आपके अष्टमेश है और शुरुआत में इस मंथ में चंद्रमा की स्थिति आपके सप्तम में रहेगी। सप्तम में जब तक चंद्रमा है तो जीवन साथी का बिहेव थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। जीवन साथी कुछ ज्यादा आपके साथ इमोशनल कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। चंद्रमा की ये स्थिति कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा दिखाती है, जीवन साथी की सेहत के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है। इसके अलावा कुछ ना कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स आप लोगों को खुद को भी आ सकती हैं। उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में ये जब जाएंगे तो आपको सडनली कोई धन से जुड़ा हुआ कोई फायदा करवा सकते हैं। इसके बाद आपके नवम भाव में जाएंगे। नवम भाव में जाने से पिता के साथ आपके संबंध काफी अच्छे होंगे। सडनली आपकी कोई ना कोई यात्रा हो सकती है जो कि लंबी दूरी की होगी। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की। 15 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में है। तो 15 मार्च तक कुंभ राशि में सूर्य की स्थिति ये दिखाती है कि आपको कोई भी काम अगर मैनेज करना है, हार्डवर्क करना है किसी भी काम में, तो सूर्य आपको यहाँ काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करते जा रहे हैं। और मैनेजमेंट का काम या कोई भी इस प्रकार का काम जिसमें बहुत ज़्यादा आप डेडिकेशन लगाते हैं, आप अपना एफर्ट लगाते हैं, उन कार्यों में सूर्य आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सूर्य का गोचर इसके बाद चेंज होगा और 15 मार्च के बाद ये मीन राशि में भी आएंगे। मीन राशि में आने के बाद ज्यादातर ये आपको लकी बनाएंगे घर से जुड़े कार्यों में और आपके प्रोफेशन में भी। तो देखिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन 15 तारीख के बाद कोई ना कोई आप देख सकते हैं अपने करियर को लेकर। आप करियर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लिए हैं, कोई अपना प्रोफेशन अलग चुनता है, कोई किसी और प्रकार का डिसीजन लेता है, कोई ना कोई प्रमोशन का डिसीजन आपने लिया होगा या जॉब चेंज करने का डिसीजन लिया होगा, तो वो डिसीजन आपको 15 मार्च तक लेना चाहिए। 15 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य मीन में प्रवेश करेंगे उसके बाद से आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। तो आपके कार्य क्षेत्र में चेंजेस आ सकते हैं, जॉब बदलना आपको पड़ सकता है जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो ऐसी कुछ स्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राहु केतु के बारे में तो हम बात नहीं करने वाले, ऑलरेडी बहुत चर्चा हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अच्छे और खराब दिनों की। अच्छे दिनों में अगर देखा जाए तो 10, 11 और उसके बाद 19 और 20 तारीख, ये धनु लगन वालों के लिए मार्च 2023 में काफी अच्छे दिन रहने वाले हैं। इन दिनों में आप अपना कोई भी कार्य जो आपसे आसानी से पूरा नहीं हो पा रहा वो आप पूरा कर सकते हो इन दिनों में। इसके बाद चंद्रमा जब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे दिन चंद्रमा के गोचर से निकल के आ रहे हैं जो थोड़ा परेशानी आप लोगों को दे सकते हैं। जब चंद्रमा वृषभ में गोचर करेंगे 2 से 4 तारीख तक, तो ये दौरान किसी न किसी के साथ आपका कोई विवाद हो सकता है, विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। किसी को पैसे उधार दिए हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। चंद्रमा अपनी खुद की राशि में 7 से 9 तारीख तक गोचर करेंगे तो मानसिक रूप से थोड़ा प्रेशर रहेगा। हालांकि इन 3 दिनों में विशेष रूप से कोई बड़ा धन लाभ आप लोगों को हो सकता है। उसके बाद चंद्रमा गोचर करेंगे स्कॉर्पियो में, तो यहाँ ये नीच के हो जाते हैं। और 17 और 18 तारीख को कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हो अपने लिए या खुद के कोई कैरियर के लिए तो अच्छा नहीं है। 17 और 18 को थोड़ा सा अवॉइड करें, हेल्थ का भी आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा कहीं आपको ट्रेवल करना हो, कोई बहुत लंबा कहीं जाना हो, ट्रेवल करना हो, तो अपना जो डिसीजन है सोच समझ कर जरूर लें। तो ये कुछ खराब दिन है जहाँ पर आप थोड़ा खराब महसूस कर सकते हैं, चीज़ों को हैंडल करने में, घटनाओं को हैंडल करने में थोड़ी परेशानी महसूस कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।